नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। रोष रैली में चारों विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन उपस्थित रहे। त्रिगर्त सनातन संस्कृति रक्षा मंच के अध्यक्ष वेद प्रकाश सरस्वती की अध्यक्षता में तहसीलदार के सौजन्य से ज्ञापन भेजा गया। बोले, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को तुरंत बंद करने की मांग करी। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ अपहरण, लूटपाट, आगजनी, उत्पीड़न को लेकर रोष जताया गया। रोष रैली में जिला संघचालक अशोक महाजन, विवेक कपूर, विभाग व्यवस्था प्रमुख अंकुश मेहरा, जिला प्रचार प्रमुख आशीष महाजन, नगर कार्यवाह अनीश ठाकुर, सचिव स्मारक समिति रहे उपस्थित। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार जो हो रहा है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे हिंदू एकत्रित हों, महामहिम को यहाँ से ज्ञापन दिया जा रहा है। एसडी महोदय के माध्यम से हमारा पूरा भारतवर्ष अपने सनातन की ओर बढ़े, सभी हिंदू इकट्ठा हो। जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बना है, कल को वो माहौल हमारे भारतवर्ष में ना बने। हम अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे हिंदू सही रहें, सुखद रहें, सभी संगठित रहें, यही बात मैं आपके समक्ष जो है वो रखना चाहता हूँ। जय श्री राम। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हम उसके बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं उससे। और ये जो अत्याचार हो रहा है ये आज से नहीं हो रहा, कई वर्षों से हो रहा है। और हम इसके हिंदू सोए हुए हैं, हमने जागा नहीं कभी, हमने सोचा नहीं इसके बारे में। हम तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई करते रहे और ये पता नहीं कभी कहाँ कब हमें भाईचारा बना के एक चारा खा रहे हैं। और हमें समझ भी नहीं आ रही है कि इन लोगों के साथ दोस्ती रखें या क्या करें। ये लोग हमें ही अपना बना के, हमसे ही लूट के, हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, इनके विरुद्ध हमारी भारत सरकार भी कुछ फैसला ले। और वहाँ की सरकार से भी हमें खास दुख है कि जो इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो जर्नलिस्ट हैं वो अंदर बैठ के सोए हुए हैं, उनको नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है, या हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए मैं कुछ बोलूं। अगर ये बात भारत में होती तो ये अब कब तक, ये लोग अभी तक 100 बार बोल चुके होते कि ये करो वो करो। अब हिंदुओं मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। जब मुसलमानों के साथ होता है ये सब लोग बोलते हैं, सारी हमारी पार्टियाँ भी बोलती हैं। और जब हिंदुओं के ऊपर होता है तो कोई, हमारी सारी पार्टियाँ भी सोई होती हैं और हमारे अपने खुद हिंदू भाई भी हमारे सोए होते हैं। हम उनको भी जगाना चाहते हैं। हमारी हिंदू माताएं, बहनें, हमारे बंधु भाई जो भी है, सब जागे और इसे राष्ट्र के लिए जाके एक बार देखें कि हमारे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। एक बार उनके दुख में शामिल होकर देखें। जो उनके दुख हुआ है, हम भी दुखी हैं उससे। जो उनके साथ अत्याचार, उसको घसीट के घर से बाहर निकाल के उनको मारा जा रहा है, कैसे उनको काटा जा रहा है, कैसे उनको लात घूसों से मार रहे हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार भी कुछ उनसे वार्तालाप करे और वहाँ की सरकार भी देखे कि क्या हो रहा है। और मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगी। भारत हमारी डिमांड है जी कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, संतों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो हमारी नारियों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये तुरंत रुकना चाहिए। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी तरह का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। इसीलिए हमने ये ज्ञापन सौंपा है कि अगर इस व्यवस्था को सरकार समझती है और इस व्यवस्था को आगे बढ़ाती है तो जिससे जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो सकेगा। अगर इसमें लापरवाही की तो इसके लिए उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे एक संतुलन बन सके। नहीं तो फिर जिस तरह से अन्यायी अत्याचारी हमारे ऊपर आघात कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, हमें भी अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए उसी तरह से उनके साथ में व्यवहार करना पड़ेगा और इससे सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा। हम नहीं चाहते ये व्यवस्था बिगड़े। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार भी इस पर ध्यान दे कि हमारे हिंदुओं को, सनातनियों को, संतों को, हमारी माता बहनों को सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से ये समाज में जो विकृति फैल रही है, ये विकृति बंद हो और समाज जो है एक शांति का वातावरण स्थापित हो सके, इसके लिए हमने एसडीएम महोदय को ये
ज्ञापन सौंपा है। से बांग्लादेश में स्थिति है, इस तरह से कई प्रांतों में भारत में भी ये स्थिति हो रही है। समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत जगहों पर हम इतवार को छुट्टी नहीं होती, बिहार आदि के क्षेत्रों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। इसीलिए बहुत सारे प्रांतों में इस तरह का माहौल बना हुआ है कि वो अपनी संस्कृति हमारे ऊपर थोप रहे। स्कूलों में बहुत सारी जगहों पर जो प्रार्थना कराई जाती है तो वो कुरान के अनुसार प्रार्थना कराई जा रही है। हम अपनी संस्कृति का वहाँ कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, और वो सब जगह पर जितने भी मदरसे हैं उन मदरसों में हमारे विरुद्ध, सनातनियों के विरुद्ध उनको भड़का करके और उनको इस तरह से प्रेरित किया जा रहा है कि वो हमारे साथ किसी तरह का संबंध ना बना सकें। ये सारे के सारी विकृतियां समाज में फैल रही हैं, जिससे प्रेम प्यार का जो वातावरण है वो नष्ट होता जा रहा है, समाज अशांति से बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से अशांति बढ़ती रही तो समाज ज्यादा दिन तक शांत नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये सरकार से अनुरोध है कि इन सारी विकृतियों को दूर करके शांति। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। Demi's Tasty Milk. Buy Demi's Tasty UHT milk and fear no ailments or bacteria, as it is ultra high temperature sterilized milk, made out of pure pasteurized milk, packed in multiple layers and sterilized pouches, all untouched by hands by automated highly efficient European machine. Dem's Tasty Milk is as tasty as its name suggests and liked by health-conscious people. It tastes great in milk tea and can be drank directly from pack without boiling. Zero bacteria and sterilized packaging gives it shelf life of 90 days and need not be refrigerated until opened. Use it and transform your healthy milk drinking habits. Hilly areas, remote areas having less access to daily transport and people not free to buy fresh dairy milk daily, should prefer UHT milk and go for Demi's Tasty Milk. Contact for bulk orders.